नमस्कार। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जो कहानियां सुनने में सबसे सीधी सादी लगती हैं, उन्हीं में जिंदगी के सबसे गहरे सबक छिपे होते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी ही कहानी को समझते हैं, एक शेर और एक चूहे की, जो हमें ताकत, घमंड और दोस्ती के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाएगी। तो ये है आज का बड़ा सवाल। सोचिए, क्या हो अगर कोई इतना ताकतवर हो कि उसे किसी की जरूरत ही ना महसूस हो, और फिर एक दिन उसकी मदद सिर्फ वही कर पाए जिसे वो सबसे कमजोर समझता था। चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब इस कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नन्हे से चूहे से। बेचारा एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, एक ऐसी मुश्किल जिसने उसकी रातों की नींद ही उड़ा दी है। तो देखिए मसला क्या है। एक तरफ तो है हमारा ये बेचारा नन्हा सा चूहा जो पूरी सर्दी सो नहीं पाया है, और दूसरी तरफ एक विशाल भालू जो मजे से जोर जोर के खर्राटे ले रहा है। मतलब ताकत का फर्क तो यहीं साफ दिख रहा है ना? लेकिन भाई हमारा चूहा भी कोई कम नहीं है, हार मानने वालों में से तो बिल्कुल नहीं। उसने भालू से बात करने की कोशिश की, नहीं माना तो चिल्लाया, और हद तो देखिए, तुरही तक बजा डाली। पर अफसोस उसकी एक भी तरकीब काम नहीं आई। ये मुश्किल उसके अकेले के बस की नहीं थी। तो भाई जब खुद की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तो चूहे ने सोचा, चलो अब सबसे बड़े खिलाड़ी के पास चलते हैं। उसने हिम्मत जुटाई और मदद के लिए पहुंचा सीधा जंगल के राजा यानी शेर के पास। अब देखिए, चूहे का प्लान एकदम सिंपल था। उसे पता था कि शेर की सिर्फ एक दहाड़ ही भालू को जगाने के लिए काफी होगी। पर सोचिए जरा, जंगल के राजा के सामने जाकर मदद मांगना कोई मजाक थोड़ी है। जान हथेली पर रख के ही गया होगा बेचारा। और शेर का जवाब सुनिए जरा। मतलब शेर को वो कोई जरूरतमंद दिखाई ही नहीं। उसे तो बस एक छोटा सा कीड़ा दिखा जिस पर अपना वक्त बर्बाद करना भी उसे गवारा नहीं था। घमंड इसी को तो कहते हैं। और बस बात खत्म। जंगल के सबसे ताकतवर जानवर से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ताकत तो थी, पर घमंड ने उस ताकत पर पर्दा डाल रखा था। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली मजा तो अब आने वाला है, क्योंकि अब हमें पता चलेगा कि इस महान राजा की भी एक बड़ी अजीब सी छिपी हुई कमजोरी है। एक ऐसा राज जिसे वो सबसे छिपाता फिर रहा था। और वो कमजोरी क्या है? पिस्सू। हाँ, छोटे छोटे पिस्सू। जरा सोचिए, जंगल का राजा, और उसे परेशान कौन कर रहा है? मामूली से कीड़े। ये तो बड़ी शर्म की बात थी, किसी को बता भी नहीं सकता था। और बस यही कहानी का पासा पलट जाता है। जिस चूहे को शेर ने बेकार समझा था, वही चूहा उसे उसकी सबसे खराब हालत में देख लेता है। उस वक्त कहाँ गया राजा का सारा घमंड और शान? सब हवा हो चुका था। तो अब चूहे को क्या करना चाहिए? बदला लेना चाहिए? मजाक उड़ाना चाहिए? आखिर इसी शेर ने तो उसकी बेइज्जती की थी। लेकिन नहीं, वो वहां से जाता नहीं है, वो मदद करने का फैसला करता है। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। और चूहा बिना एक सेकंड सोचे सीधा कूद पड़ता है शेर की पीठ पर, उन पिस्सुओं से निपटने के लिए। पर शेर तो बौखला जाता है। घबराहट में वो खुद को एक पेड़ से जोर जोर से रगड़ने लगता है। बेचारा चूहा तो प्राय कुचला ही गया था। और जब इससे भी कुछ नहीं हुआ, तो वो सीधा छलांग लगा देता है एक झील में। अब तो चूहे की जान ही मुश्किल में पड़ गई। लेकिन देखिए, इस नन्हे से जीव की हिम्मत। इतनी अफरा तफरी के बाद भी वो शेर को कस के पकड़े रहता है, मानो ठान लिया हो कि आज तो राजा की मदद करके ही दम लेगा। वाह! आखिरकार ये सारी मेहनत रंग लाती है। शेर को उन पिस्सुओं से छुटकारा मिल जाता है। और जानते हैं, उस राहत के साथ साथ क्या उतरता है? उसके घमंड का चश्मा। अब शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। वो शर्मिंदा है। वो समझ गया था कि जिस छोटे से जीव को उसने तुच्छ समझा, उसी ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया। आज पहली बार वो घमंडी राजा सच में विनम्र हुआ था। और देखिए, जब घमंड जाता है तो उसकी जगह विनम्रता और आभार लेते हैं। शेर सिर्फ थैंक यू नहीं बोलता, वो चूहे को कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूं। और यहीं से एक ऐसी दोस्ती शुरू होती है जो ताकत के दिखावे पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान पर टिकी थी। तो अब वो दोनों पहुंचते हैं चूहे के घर के पास, और इस बार शेर मदद करने से इनकार नहीं करता, बल्कि वो तैयार खड़ा है। और चूहे की वो महीनों पुरानी वो बड़ी सी प्रॉब्लम, उसका हल जानते हैं क्या था? सिर्फ एक जोरदार दहाड़।
शेर दहाड़ता है और भालू तो हड़बड़ाकर उठ बैठता है, खर्राटे बंद। जो समस्या चूहे को महीनों से परेशान कर रही थी वो 1 सेकंड में खत्म। यही फर्क है जब ताकत घमंड के लिए नहीं बल्कि मदद के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बहुत जरूरी बातें। पहली तो ये कि घमंड अच्छों को अंधा बना देता है। दूसरी बात, दया दिखाना कमजोरी नहीं, असली ताकत है। तीसरी, मदद कहां से और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। और हां, सबसे जरूरी बात, असली रिश्ते, सच्ची दोस्ती एक दूसरे की मदद और इज्जत से ही बनती है। और ये पूरी कहानी हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आती है, पर अब शायद हमारे पास एक नया नजरिया है। तो फिर से सोचते हैं, असली शक्तिशाली कौन है? जिसके पास सिर्फ पाश्विक बल है, या वो जिसके दिल में करुणा है, दया है? शायद असली ताकत दहाड़ने में नहीं बल्कि किसी की मदद करने में है। इस बारे में सोचने के लिए ये एक अच्छा ख्याल है ना?